चैप्टर 7 अर्रहीक़ अल-मख़्तूम। उन्वान गम ही गम। ये दोनों अलम अंगेज़ हादसे सिर्फ चंद दिनों के दौरान पेश आए, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में गम व अलम के एहसासात मौजज़न हो गए और उसके बाद कौम की तरफ से भी मसाइब का तोमार बंध गया, क्योंकि अबू तालिब की वफ़ात के बाद उनकी जसारत बढ़ गई और वो खलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत और तकलीफ़ पहुँचाने लगे। इस कैफ़ियत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम व अलम में और इजाफ़ा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मायूस होकर ताइफ की राह ली कि मुमकिन है वह लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल कर लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के ख़िलाफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करें। लेकिन वह न कोई पनाह दहिंदा मिला न मददगार, बल्कि उल्टे इन्होंने सख्त अज़ियत पहुँचाई और ऐसी बदसलूकी की कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने वैसी बदसलूकी ना की थी। तफसील आगे आ रही है। यहाँ इस बात का यादा बेमहल ना होगा कि अहल मक्का ने जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जुल्म व जौर का बाजार गर्म कर रखा था, उसी तरह वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़क़ा के खिलाफ भी सितमरानी का सिलसिला जारी रखे हुए थे। चुनचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमदम व हमराज़ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का छोड़ने पर मजबूर हो गए और हबशा के इरादे से तन ब तक़दीर निकल पड़े, लेकिन बरके गमात पहुँचे तो अन-दक़ना से मुलाकात हो गई और वो अपनी पनाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस ले आया। 3 अन-इसहाक़ का बयान है कि जब अबू तालिब इंतकाल कर गए तो कुरैश ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी अज़ियत पहुँचाई कि अबू तालिब की ज़िंदगी में कभी इसकी आरज़ू भी ना कर सके थे, हत्ता कि कुरैश के एक अहमक़ ने सामने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मिट्टी डाल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हालत में घर तशरीफ़ लाए। मिट्टी आपके सर पर पड़ी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक साहिबजादी ने उठकर मिट्टी धोई। वो धोते हुए रोती जा रही थीं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें तसल्ली देते हुए फरमाते जा रहे थे, बेटी रो नहीं, अल्लाह तुम्हारे अब्बा की हिफाजत करेगा। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते जा रहे थे कि अबू तालिब का इंतकाल हो गया। उसी तरह के पे दर पे आलम व मसाइब की बना पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल का नाम आम अल-हज़न यानी गम का साल रख दिया और ये साल उसी नाम से तारीख़ में मशहूर हो गया। अर्रहीक़ अल-मख़्तूम। उन्वान हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी। उसी साल शवाल सना 10 नबुवत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सौदा बिन्त ज़मा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी की। ये इब्तिदाई दौर में मुसलमान हो गई थीं और दूसरी हिजरत हबशा के मौका पर हिजरत भी की थी। उनके शौहर का नाम सिकरान रज़ियल्लाहु अन्हा बिन इमरू था। वो भी क़दीम अल-इस्लाम थे और हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इन्हीं की रफ़ाक़त में हबशा की जानिब हिजरत की थी, लेकिन वो हबशा ही में और कहा जाता है कि मक्का वापस आकर इंतकाल कर गए। इसके बाद जब हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा की इद्दत ख़त्म हो गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शादी का पैगाम दिया और फिर शादी हो गई। ये हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बाद पहली बीवी हैं जिनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की। चंद बरस बाद इन्होंने अपनी बारी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को हबा कर दी थी। 2 अर्रहीक़ अल-मख़्तूम। उन्वान इब्तिदाई मुसलमानों का सब्र वस्बात और इसके असबाब व अवामिल। यहाँ पहुँचकर गहरी सूझबूझ और मजबूत दिलो दिमाग का आदमी भी हैरत ज़दा रह जाता है और बड़े बड़े अक़ला दम बखुद होकर पूछते हैं कि आखिर वो क्या असबाब व अवामिल थे जिन्होंने मुसलमानों को इस कदर मुजिज़ाना हद तक साबित कदम रखा। आखिर मुसलमानों ने किस तरह उन बेपाई मज़ालिम पर सब्र किया जिन्हें सुनकर रौनगटे खड़े हो जाता है और दिल लरज़ उठता है। बार बार खटकने और दिल की तह से उभरने वाले इस सवाल के पेश नज़र मुनासिब मालूम होता है कि उन असबाब व अवामिल की तरफ एक सरसरी इशारा कर दिया जाए। 1 इनमें सबसे पहला और अहम सबब अल्लाह की ज़ात वाहिद पर ईमान और इसकी ठीक ठीक मारिफत है, क्योंकि कब ईमान की बशाशत दिल में जांगज़ीन हो जाती है तो वो पहाड़ों से टकरा जाता है और उसी का पल्ला भारी रहता है, और जो शख्स ऐसे ईमान मुहकम और यकीन कामिल से बहरावर हो वो दुनिया की मुश्किलात को ख्वाह वो जितनी भी ज़्यादा हों और जैसी भी भारी भरकम ख़तरनाक और सख्त हों, अपने ईमान के बिलमुकाबिल इसकाई से ज़्यादा अहमियत नहीं देता जो किसी बंद तोड़ और क़िला शिकन सैलाब की बालाई सतह पर जम जाती है। इसलिए मोमिन अपने ईमान की हिलावत, यकीन की ताज़गी और एतिक़ाद की बशाशत के सामने उन मुश्किलात की कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि फ़िलाइमिया अज़्ज़बदु फ़यज़ुहबु जूफ़ा वाइमिया मया यनफ़िलउ अल-नासिल फ़िलेमुकुसु फ़ी अल-अर्ज़ अल-रात दोपहर के 1:17 जो झाग है वो तो बेकार होकर उड़ जाता है और जो लोगों को नफ़ा देने वाली चीज़ है वो ज़मीन में बरकरार रहती है। फिर उसी एक सबब से ऐसे असबाब वजूद में आते हैं जो इस सब्र वस्बात को क़ुव्वत बख्शते हैं। मुसला 2
पुरकशिश क़यादत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मत इस्लामिया ही नहीं बल्कि सारी इंसानियत के सबसे बुलंद पाया कायद व रहनुमा थे। ऐसे जिस्मानी जमाल, नफसानी कमाल, करीमाना इफ़लाक़, बाज़मत किरदार और शरीफाना आदात व अतवार से बहरावर थे कि दिल खुद बखुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब खींचे चले जाते थे और तबीयतें खुद बखुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निछावर होती थीं, क्योंकि जिन कमालात पर लोग जान छिड़कते हैं इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना भरपूर हिस्सा मिला था कि इतना किसी और इंसान को दिया ही नहीं गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्फ वाज़मत और फ़ज़ल वाओ कमाल की सबसे बुलंद चोटी पर जलवा फ़गन थे। इफ़्फ़त वाओ अमानत, सद्क़ो सफ़ा और जुमला अमूर खैर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इम्तियाज़ी मकाम था कि रफ़क़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यकताई वाओ इनफ़िरादियत पर कभी शक न गुज़रा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जो बात निकल गई, दुश्मनों को भी यकीन हो गया कि वो सच्ची है और वो कर रहेगी। वाक़यात इसकी शहादत देते हैं। एक बार कुरैश के ऐसे 3 आदमी इकट्ठे हुए जिनमें से हर एक ने अपने बकिया 2 साथियों से छुप छुपा कर कुरान मजीद सुना था, लेकिन बाद में हर एक का राज दूसरे पर फाश हो गया था। इन्हीं 3 आदमियों में से एक अबू जहल भी था। तीनों इकट्ठे हुए तो एक ने अबू जहल से दरियाफ्त किया कि बताओ तुमने जो कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है। अबू जहल ने कहा, मैंने क्या सुना है, बात दरअसल ये है कि हमने और बनो अब्द मनाफ ने शर्फ व अज़मत में एक दूसरे का मुकाबला किया। इन्होंने गुरबा व मसाकिन को खिलाया तो हमने भी खिलाया, इन्होंने दाद दहशा में सवारियाँ अता की तो हमने भी अता की, इन्होंने लोगों को अतियत से नवाजा तो हमने भी ऐसा किया, यहाँ तक कि जब हम और वो घुटनों एक दूसरे के हम पल्ला हो गए और हमरी और उनकी हैसियत रेस के 2 मदे मुकाबिल घोड़ों की सी हो गई, तो अब बनो अब्द मनाफ कहते हैं कि हमारे अंदर एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसके पास आसमान से वही आती है। भला बताइए हम उसे कब पा सकते हैं। खुदा की कसम हम उस शख्स पर कभी ईमान ना लाएंगे और इसकी हरगिज़ तस्दीक ना करेंगे। अलिफ चुनूंचे अबू जहल कहा करता था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हें झूठा नहीं कहते, लेकिन तुम जो कुछ लेकर आए हो इसकी तकज़ीब करते हैं। उसी बारे में अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, फ़िलहिन्हुम ला युकज़िबूनक वलकिन अल-ज़ालिमिल बाइलत अल्लाह यजूहिल दोविल अलानाम सुबह के 7 बजने में 27 मिनट बाकी। ये लोग आपको नहीं झटलाते बल्कि ये ज़ालिम अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। इस वाक़ये की तफसील गुज़र चुकी है कि एक रोज़ किफ़ार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 बार लन की और तीसरी दफ़ा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरैश की जमात, मैं तुम्हारे पास ज़बा का हुक्म लेकर आया हूँ। तो ये बात उन पर इस तरह असर कर गई कि जो शख्स अदावत में सबसे बढ़कर था वो भी बेहतर से बेहतर जो जुमला पा सकता था उसके ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने की कोशिश में लग गया। उसी तरह इसकी तफसील भी गुज़र चुकी है कि जब हालत सजदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उजड़ी डाली गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाने के बाद इस हरकत के करने वालों पर बद्दुआ की तो उनकी हिंसी हुआ हो गई और उनके अंदर गम व क़लक़ की लहर दौड़ गई। इन्हें यकीन हो गया कि अब हम बच नहीं सकते। ये वाक़या भी बयान किया जा चुका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लहब के बेटे उतैबा पर बद्दुआ की तो उसे यकीन हो गया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ की ज़द से बच नहीं सकता। चुनूंचे उसने मुल्क शाम के सफ़र में शीर को देखते ही कहा, वालला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में रहते हुए मुझे कत्ल कर दिया। 2 अबी बिन खलफ का वाक़या है कि वो बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल की धमकियाँ दिया करता था। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबान फरमाया कि तुम नहीं बल्कि मैं तुम्हें कत्ल करूँगा इंशाअल्लाह। इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग उहुद के रोज़ अबी की गर्दन पर नेज़ा मारा तो अगरचे इससे मामूली खराश आई थी, लेकिन अभी बराबर यही कहे जा रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे मक्का में कहा था कि मैं तुम्हें कत्ल करूँगा, इसलिए अगर वो मुझ पर थूक ही देता तो भी मेरी जान निकल जाती। 3 तफसील आगे आ रही है। उसी तरह एक बार हज़रत साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने मक्के में अमीर बिन खलफ से कह दिया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मुसलमान तुम्हें कत्ल कर देंगे, तो इससे अमीर पर सख्त घबराहट तारी हो गई जो मुसलसल कायम रही।
चुनंचे उसने अहद कर लिया कि वो मक्के से बाहर ही ना निकलेगा, और जब जंगे बदर के मौका पर अबू जहल के इसरार से मजबूर होकर निकलना पड़ा तो उसने मक्के का सबसे तेज़ रोंट खरीदा ताकि ख़तरे की अलामत ज़ाहिर होते ही चंपत हो जाए। इधर जंग में जाने पर आमादा देखकर उसकी बीवी ने भी टोका कि अब्बू सफ़ोन, आपके यसरबी भाई ने जो कुछ कहा था उसे आप भूल गए। अब्बू सफ़ोन ने जवाब दिया कि नहीं, बल्कि मैं खुदा की कसम उनके साथ थोड़ी ही दूर जाऊंगा। 4. ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का हाल था। बाकी रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम और रफ़क़ा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके लिए दीदा व दिल और जान व रूह की हैसियत रखते थे। उनके दिल की गहराइयों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिब सादिक के जज्बा इस तरह उबलते थे जैसे नशेब की तरफ पानी बहता है, और जानो दिल इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खींचे चले जाते थे जैसे लोहा मकनातीन की तरफ खींचता है। फसूरता हैवली कल जिस्म वाओ मकनाती सफ़िदा अर्रजाल, आपकी सूरत हर जिस्म का हैवला थी और आपका वजूद हर दिल के लिए मकनातीस। अलामत तमलीक। इस मोहब्बत व फ़दाकारी और जंगनिसारी का नतीजा ये था कि सहाबा किराम को ये गवारा ना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून में खराश तक आ जाए या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में घंटा ही चुभ जाए, ख्वाह इसके लिए गर्दनी ही क्यों ना कोट दी जाए। एक रोज़ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को बुरी तरह कुचल दिया गया और इन्हीं सख्त मार मारी गई। उतीबा बिन रबिया उनके करीब आकर इन्हीं दो पैवनद लगे जूतों से मारने लगा। चेहरे को खुसूसियत से निशाना बनाया गया, फिर पीठ पर चढ़ गया। कैफियत ये थी कि चेहरे और नाक का पता नहीं चल रहा था। फिर उनके कबीला बनो तैम के लोग इन्हें एक कपड़े में लपेटकर घर ले गए। इन्हें यकीन था कि अब ये जिंदा ना बचेंगे, लेकिन दिन के खात्मे के करीब उनकी ज़बान खल गई, और ज़बान खली तो ये बोले कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया हुए। इस पर बनो तैम ने इन्हें सख्त सुस्त कहा, मलामत की और उनकी मुँह मलखैर से ये कहकर उठ खड़े हुए कि इन्हें कुछ खिला पिला देना। जब वो तन्हा रह गईं तो इन्होंने अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से खाने पीने के लिए इसरार किया, लेकिन अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु यही कहते रहे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया हवा। आखिरकार मलखैर ने कहा, मुझे तुम्हारे साथी का हाल मालूम नहीं। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जमील बिन्त ख़िताब के पास जाओ और इससे दरियाफ्त करो। वो जमील के पास गईं और बोलीं, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तुमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दरियाफ्त कर रहे हैं। जमील ने कहा, मैं ना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को जानती हूँ ना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अलबत्ता अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे साहिबजादे के पास चल सकती हूँ। मलखैर ने कहा, बेहतर है। इसके बाद जमील उनके हमराह आए तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इंतहाई खस्ता हाल पड़े थे। फिर करीब हुई तो चीख पड़ी और कहने लगीं, जिस कौम ने आपकी ये दरगत बनाई है वो यकीनन बदतमाश और काफिर कौम है। मुझे उम्मीद है अल्लाह आपका बदला उनसे लेकर रहेगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया हुए? इन्होंने कहा, ये आपकी मुँह सुन रही हैं। कहा, कोई बात नहीं। बोली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सालिम हैं? पूछा, कहाँ हैं? कहा, इब्न रक़म के घर में हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अच्छा तो फिर अल्लाह के लिए मुझ पर अहद है कि मैं ना कोई खाना खाऊंगा ये पानी पीऊंगा यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाऊं। इसके बाद मलखैर और जमील रिकी रहीं। जब आमद व रफ्त बंद हो गई और सन्नाटा छा गया तो ये दोनों अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को लेकर निकलीं। वो उन पर टेक लगाए हुए थे और इस तरह इन्होंने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा दिया। 1. मोहब्बत व जन सपारी के कुछ और भी नादिर वाक़यात हम अपनी इस किताब में मौका ब मौका नकल करेंगे, खुसूसन जंग उहुद के वाक़यात और हज़रत ख़बीब रज़ियल्लाहु अन्हु के हालात के ज़िम्न में। 3. अहसास ज़िम्मेदारी। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जानते थे कि ये मुश्तफ़ाक़ जिसे इंसान कहा जाता है इस पर कितनी भारी भरकम और ज़बरदस्त ज़िम्मेदारियाँ हैं, और ये कि उन ज़िम्मेदारियों से किसी सूरत में गुरेज़ और पहलूती ही नहीं की जा सकती, क्योंकि इस गुरेज़ के जो नताइज होंगे वो मौजूदा जुल्म व सितम से ज़्यादा खौफनाक और हलाकत आफेरी होंगे, और उसके गुरेज़ बाद ख़ुद उनको और सारी इंसानियत को जो खसारा लाहक होगा वो इस कदर शदीद होगा कि इस ज़िम्मेदारी के नतीजा में पेश आने वाली मुश्किलात इस खसारा के मुकाबिल कोई हैसियत नहीं रखती। 4. आखिरत पर ईमान, जो मज़कूरा एहसास ज़िम्मेदारी की तक़वियत का बाइस था।
सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम इस बात का खैर मुतज़लज़ल यकीन रखते थे कि इन्हीं रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होना है। फिर उनके छोटे बड़े और मामूली व गैरमामूली हर तरह के अमाल का हिसाब लिया जाएगा। इसके बाद या तो निमतों भरी दायमी जन्नत होगी या अज़ाब से भड़कती हुई जहन्नम। इस यकीन का नतीजा ये था कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अपनी ज़िंदगी उम्मीद व बीम की हालत में गुजारते थे, यानी अपने परवरिदगार की रहमत की उम्मीद रखते थे और इसके अज़ाब का खौफ, और उनकी कैफियत वही रहती थी जो इस आयत में बयान की गई है कि वालीज़िल यूतुबिल मया आतोआ बिक़ुलुबुहुम वजलितुन अन्हुम मिलिया रबाम रिलुंजेउबिल अल-मुमनून 23 से 60। वो जो कुछ करते हैं दिल के इस खौफ के साथ करते हैं कि इन्हें अपने रब के पास पलट कर जाना है। अलामत तमलीक इन्हें इसका भी यकीन था कि दुनिया अपनी सारी निमतों और मुसीबतों समेत आखिरत के मुकाबिल मच्छर के एक पर के बराबर भी नहीं, और ये यकीन इतना पुख्ता था कि इसके सामने दुनिया की सारी मुश्किलात, मशक्क़तें और तलख़ियाँ हेच थीं, इसलिए वो उन मुश्किलात और तलख़ियों को कोई हैसियत नहीं देते थे। डॉलर इन्हीं पर ख़तर मुश्किल तरीन और तेरह बतार हालात में ऐसी सूरतें और आयतें भी नाज़िल हो रही थीं जिनमें बड़े ठोस और परकशिश अंदाज से इस्लाम के बुनियादी उसूलों पर दलाइल व बराहीन कायम किए गए थे, और उस वक्त इस्लाम की दावत इन्हीं उसूलों के गर्दिश कर रही थी। इन आयतों में अहल इस्लाम को ऐसे बुनियादी उमूर बतलाए जा रहे थे जिन पर अल्लाह ताला ने आलम इंसानियत के सबसे बाज़मत और पर रौनक मुआशरे यानी इस्लामी मुआशरे की तामीर व तश्कील मुक़द्दर कर रखी थी। नीज़ इन आयात में मुसलमानों के जज्बात व हसासात को पामर्दी वस्बत कदमी पर अभारा जा रहा था। उसके लिए मिसालें दी जा रही थीं और इसकी हकमतें बयान की जाती थीं। आइम हस्बतुम अन तिल्दुखुलू अलजीदीन वलम्मा याउतीकुम मसलू अलीज़िल खला मिनु कबूलिकुम मसतूहुम वलुब्याउसाउ वालज़राउ बज़ुलू ज़ालू हतई यकूल अर्रसुलू वालीज़िल आमिनु माओ मत नसूरल्लाह आला इन नसूरल्लाह क़रीबुन। अल-बक़रा 2 से 214। तुम समझते हो क्या जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अभी तुम पर उन लोगों जैसी हालत नहीं आई जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। वो सख्तियों और बदहालियों से दोचार हुए और इन्हें झंझोड़ दिया गया, यहाँ तक कि रसूल और जो लोग उन पर ईमान लाए थे बोल उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। सुनो, अल्लाह की मदद करीब ही है। अलामत तमलीक अलम आहस्ब अलनासौ आन यूतुरकु आन यकूलु आमिना वाउम ला युफतनु बिल वलक़द फ़ितना अलीज़िल मिनु क़बूलियम फ़िल्लौल मिनल्लाह वलीज़िल सदिक़ु वलयौल मिनलु काज़बिल। अल-अनकबूत 29 से 1-2-3। अलिफ लाम मीम। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि इन्हें ये कहने पर छोड़ दिया जाएगा कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी, हालांकि उनसे पहले जो लोग थे हमने उनकी आजमाइश की, लिहाजा उनके बारे में भी अल्लाह ये ज़रूर मालूम करेगा कि किन लोगों ने सच कहा, और ये भी ज़रूर मालूम करेगा कि कौन लोग झूठे हैं। अलामत तमलीक और इन्हीं के पहलू ब पहलू ऐसी आयत का नज़ूल भी हो रहा था जिनमें किफ़ार व मानदीन के एतराज़ात के दंदान शिकन जवाब दे गए थे। उनके लिए कोई हीला बाकी नहीं छोड़ा था और इन्हें बड़े वाज़ेह और दो टूक अल्फाज में बतला दी गया था कि अगर वो अपनी गुमराही और अनत पर मसरह तवासीन के नताइज किस कदर संगीन होंगे। इसकी दलील में गुज़श्ता कौमों के ऐसे वाक़यात और तारीख़ी शवाहिद पेश किए गए थे जिनसे वाज़ेह होता था कि अल्लाह की सुन्नत अपने औलिया और आदा के बारे में किया है। फिर इस डरावे के पहलू ब पहलू लुत्फ़ विक्रम की बातें भी कही जा रही थीं और अफ़हाम व तफ़हीम और इरशाद व रहनुमाई का हक़ भी अदा किया जा रहा था ताकि बाज़ आने वाले अपनी खली गुमराही से बाज़ आ सकें। दरहक़ीक़त कुरान मुसलमानों को एक दूसरी ही दुनिया की सैर कराता था और इन्हीं कायनात के मुशाहिद, रबूबियत के जमाल, अलूहियत के कमाल, रहमत व राफ़त के आसार और लुत्फ़ व रज़ा के ऐसे ऐसे जलवे दिखाता था कि उनके जज़्ब बख्शिश के आगे कोई रुकावट बरकरार ही न रह सकती थी। फिर इन्हीं आयात की तह में मुसलमानों से ऐसे ऐसे खिताब भी होते थे जिनमें परवरिदगार की तरफ से रहमत व रिज़वान और दायमी निमतों से भरी हुई जन्नत की बशारत होती थी, और जालिम व सरकश दुश्मनों और काफिरों के इन हालात की तस्वीर कुशी होती थी कि वो रब्बुल आलमीन की अदालत में फ़ैसले के लिए खड़े किए जाएंगे। उनकी भलाइयाँ और अनीकियाँ ज़ब्त कर ली जाएंगी और इन्हीं चेहरों के बल घसीट कर ये कहते हुए जहन्नम में फेंक दिया जाएगा कि लो जहन्नम का लुत्फ़ उठाओ। फ़ीसद कामयाबी की बशारतें। उन सारी बातों के अलावा मुसलमानों को अपनी मज़लूमियत के पहले ही दिन से बल्कि इसके भी पहले से मालूम था कि इस्लाम कबूल करने के मानी ये नहीं है कि दायमी मसाइब और हलाकत ख़ैज़ीं मोल ले ली गईं, बल्कि इस्लामी दावत रोज़ अव्वल से जाहलियत, जहला और इसके ज़ालिमाना निज़ाम के ख़ात्मे के अज़ाइम रखती है। और इस दावत का एक अहम निशाना ये भी है कि वो रोए ज़मीन पर अपना असर व नफूज़ फैलाए और दुनिया के सियासी मौक़िफ़ पर इस तरह ग़ालिब आ जाए कि इंसानी जमीयत और अक़वाम आलम को अल्लाह की मर्ज़ी की तरफ ले जा सके और इन्हीं बंदों की बंदगी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी में दाखिल कर सके।
कुरान मजीद में ये बशारतें अंडरस्कोर 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 कभी इशारतन और कभी सराहत नाजल होती थीं। चुनांचे एक तरफ हालात ये थे कि मुसलमानों पर पूरी रोए ज़मीन अपनी सारी वसअतों के बावजूद तंग बनी हुई थी और ऐसा लगता था कि अब वो पनप ना सकेंगे बल्कि उनका मुकम्मल सफाया कर दी जाएगा, मगर दूसरी तरफ उन्हीं हौसला शिकन हालात में ऐसी आयत का नज़ूल भी होता रहता था जिनमें पिछले अनबिया के वाक़यात और उनके कौम की तकज़ीब व कफ़र की तफसीलात मज़कूर होती थीं, और इन आयत में उनका जो नक्शा खींचा जाता था वो बेअईन उन्हें वही होता था जो मक्के के मुसलमानों और काफिरों के माबैन दरपेश था। इसके बाद ये भी बताया जाता था कि उन हालात के नतीजे में किस तरह काफिरों और जालिमों को हलाक किया गया और अल्लाह के नेक बंदों को रोए ज़मीन का वारिस बनाया गया। इस तरह इन आयत में वाज़ेह इशारा होता था कि आगे चलकर अहल मक्का नाकाम व नामराद रहेंगे और मुसलमान और उनकी इस्लामी दावत कामयाबी से हमकनार होगी। फिर इन्हीं हालात वायम में बाज़ ऐसी भी आयतें नाज़ल हो जाती थीं जिनमें सराहत के साथ अहल ईमान के गलबे की बशारत मौजूद होती थी। मसलन अल्लाह ताला का इरशाद है, वलक़द सबक़त कलिमतुना लिब्यादीना अलूम रुसलिल इन्हुम लाउम वलूम सुरवोइल विलइन जूंदना लाउम वलू गालिबुबिल फिलथल अनहुम हतई हैना वब्सरूहुम फिलसौफिल युबुसे उरवोइल आइफ़ बज़ाबीना यस्तउजिलन फिलंजा नज़ल बिसनातम फिलसा सब्याहु वलूम मुंजरिल 37 से 171। 177 अपने फ़रसतादा बंदों के लिए हमारा पहले ही ये फ़ैसला हो चुका है कि उनकी ज़रूर मदद की जाएगी और यकीनन हमारा ही लश्कर गालिब रहेगा। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वक्त तक के लिए तुम उनसे रुख फेर लो और इन्हीं देखते रहो, इन करीब ये खुद भी देख लेंगे। किया ये हमारे अजाब के लिए जल्दी मचा रहा ही, तो जब वो उनके सहन में उतर पड़ेगा तो डराए गए लोगों की सुबह बुरी हो जाएगी। अलामत तमलीक नीज़ इरशाद है, सहूज़म अलजिम वैलुल अलदुबुर 54 से 45। अनकरीब इस जमीयत को शिकस्त दे दी जाएगी और ये लोग पीठ फेर कर भागेंगे। अलामत तमलीक जुंदुन मया हौनालिक महूजुमुन मीन अलुआ अहज़ाब 38 से 11। ये जत्थों में से एक मामूली सा जत्था है जिसे यहीं शिकस्त दी जाएगी। अलामत तमलीक मुहाजिरीन हबशा के बारे में इरशाद हुआ, वालीज़िल हयाजिल रुफ़ी अल्लाह मिनु बऊद मया ज़ुल्म व लनुबिवायनहम फ़ी अलदूना हसदीन वला अजुर अलुआ ख़ते आकुबर लकिन व यऊल मोइल 16 से 41। जिन लोगों ने मज़लूमियत के बाद अल्लाह की राह में हिजरत की, हम इन्हें यकीनन दुनिया में बेहतरीन ठिकाना अता करेंगे और आखिरत का अजर बहुत ही बड़ा है अगर लोग जानें। अलामत तमलीक उसी तरह किफ़ार ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या पूछा तो जवाब में ज़िम्ना ये आयत भी नाज़ल हुई, लक़द किन्निल फ़ी यूसुफ़ लक़ता आयलतुन लिलसाइल 12 से 7। यूसुफ़ और उनके भाइयों के वाक़ये में पूछने वालों के लिए निशानियाँ हैं। अलामत तमलीक यानी अहल मक्का जो आज हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या पूछ रहे हैं, ये खुद भी उसी तरह नाकाम होंगे जिस तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई नाकाम हुए थे, और उनकी सिपर अंदाज़ी का वही हाल होगा जो उनके भाइयों का हुआ था। इन्हें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों के वाक़ये से इबरत पकड़नी चाहिए कि जालिम का हश्र किया होता है। एक जगह पैगंबरों का तज़किरा करते हुए इरशाद हुआ, बिकाला अलीज़िल कफ़रुल रसूलम लनुखुरजिदिनकुम मिनु आर्ज़िना आओ लतदुनफ़ी मिलतीना फ़िलाउहिला इलियुम रबलाउम लनुहुलिक नलज़ालिमिल वलनस्किनकुम वलुआर्ज़ मिनु बादिहिम ज़िल्लिक लिमन ख़ाफ़िल मैकामी वख़ाफ़िल वदय 14 से 13-14। किफ़ार ने अपने पैगंबरों से कहा कि हम तुम्हें अपनी ज़मीन से ज़रूर निकाल देंगे या ये कि तुम हमारी मिल्लत में वापस आ जाओ। इस पर उनके रब ने उनके पास वही भेजी कि हम ज़ालिमों को यकीनन हलाक कर देंगे और तुमको उनके बाद ज़मीन में ठहराएंगे। ये वादा है उस शख्स के लिए जो मेरे पास खड़े होने से डरे और मेरी वईद से डरे। अलामत तमलीक उसी तरह जिस वक्त फ़ारिस व रूम में जंग के शोले भड़क रहे थे और किफ़ार चाहते थे कि फ़ारसी गालिब आ जाएं क्योंकि फ़ारसी मशरिक थे, और मुसलमान चाहते थे कि रूमी गालिब आ जाएं क्योंकि रूमी बहरहाल अल्लाह पर, पैगंबरों पर, वही पर, आसमानी किताबों पर और यौम आखिरत पर ईमान रखने के दावेदार थे, लेकिन गलबा फ़ारसियों को हासिल होता जा रहा था। तो इस वक्त अल्लाह ने यह खुशखबरी नाज़िल फरमाई कि चंद बरसीन बाद रूमी गालिब आ जाएंगे, लेकिन उसी एक बशारत पर इक्तिफ़ा न की बल्कि इस ज़िम्न में ये बशारत भी नाज़िल फरमाई कि रोमियों के गलबे के वक्त अल्लाह ताला मोमिनीन की भी ख़ास मदद फरमाएगा जिससे वो खुश हो जाएंगे। चुनांचे इरशाद है, फ़ी बिज़ुए सीनिल लल्लाह अलुआइमुर मिनु कबूलु व मिनु बाउदु व उमईज़ा यफ़ूरहु अलुमो उम्मीनु बिल बिन सूरे अल्लाह इंसुर मुन यशाउ वह अलुआ अज़ीज़ु अर्रहीमु 30 से 4-5। यानी इस दिन अहल ईमान भी अल्लाह की एक ख़ास मदद से खुश हो जाएंगे। अलामत तमलीक
اور آگے چل کر اللہ کی یہ مدد جنگ بدر کے اندر حاصل ہونے والی عظیم کامیابی اور فتح کی شکل میں نازل ہوئی۔ قرآن کے علاوہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً اس طرح کی خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ چنانچہ موسم حج میں آپ عکاظ، مجنہ اور ذو النجاز کے بازاروں میں لوگوں کے اندر تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے تو صرف جنت ہی کی بشارت نہیں دیتے تھے بلکہ دو ٹوک لفظوں میں اس کا بھی اعلان فرماتے تھے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا بہا الرب وتدین لکم بہا الجم فازا متم کنتم ملوکا فی الجنت۔ ایک لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب رہو گے اور اس کی بدولت عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے اور اس کی وجہ سے عجم بھی تمہارے زیر نگیں آ جائے گا۔ پھر جب تم وفات پاؤ گے تو جنت کے اندر بادشاہ رہو گے۔ علامت تملیک۔ علامت تملیک یہ واقعہ پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے کہ جب عتبہ بن ربیعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متاع دنیا کی پیشکش کر کے سودے بازی کرنی چاہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ہی میم تنزیل السجدہ کی آیات پڑھ کر سنائیں تو عتبہ کو یہ توقع بند گئی کہ انجام کار آپ غالب رہیں گے۔ اسی طرح ابو طالب کے پاس آنے والے قریش کے آخری وفد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوئی تھی اس کی بھی تفصیلات گزر چکی ہیں۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صراحت کے ساتھ فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صرف ایک بات چاہتے ہیں جسے وہ مان لیں تو عرب ان کا تابع فرمان بن جائے گا اور عجم پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ایک بار میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، آپ کعبہ کے سائے میں ایک چادر کو تکیہ بنائے تشریف فرما تھے۔ اس وقت ہم مشرکین کے ہاتھوں سختی سے دوچار تھے۔ میں نے کہا کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کی ہڈیوں تک گوشت اور اعصاب میں لوہے کی کنگیر کر دی جاتی تھی لیکن یہ سختی بھی انہیں دین سے باز نہ رکھتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس امر کو یعنی دین کو مکمل کر کے رہے گا یہاں تک کہ سوار صنعاء سے حضرموت تک جائے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، البتہ بکری پر بھیڑیے کا خوف ہوگا۔ ایک روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو۔ 2 یاد رہے کہ یہ بشارتیں کچھ ڈھکی چھپی نہ تھیں بلکہ معروف و مشہور تھیں اور مسلمانوں ہی کی طرح کفار بھی ان سے واقف تھے۔ چنانچہ جب اسود بن مطلب اور اس کے رفقا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھتے تو تنازنی کرتے ہوئے آپس میں کہتے کہ لیجئے، آپ کے پاس روئے زمین کے بادشاہ آ گئے ہیں، یہ جلد ہی شاہانہ قیصر و کسری کو مغلوب کر لیں گے۔ اس کے بعد وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتا ہے۔ 3 بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف اس وقت ظلم و ستم اور مصائب و آلام کا جو ہمہ گیر طوفان برپا تھا اس کی حیثیت حصول جنت کی ان یقینی امیدوں اور تابناک و پروقار مستقبل کی ان بشارتوں کے مقابل اس بادل سے زیادہ نہ تھی جو ہوا کے جھٹکے سے بکھر کر تحلیل ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو ایمانی مرغوبات کے ذریعے مسلسل روحانی غذا فراہم کر رہے تھے۔ تعلیم، کتاب و حکمت کے ذریعے ان کے نفوس کا تزکیہ فرما رہے تھے، نہایت دقیق اور گہری تربیت دے رہے تھے اور روح کی بلندی، قلب کی صفائی، اخلاق کی پاکیزگی، مادیت کے غلبے سے آزادی، شہوت کی مقاومت اور رب السماوات والارض کی کشش کے مقامات کی جانب ان کے نفوس قدسی کی حدیث خوانی فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں کی بجتی ہوئی چنگاری کو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں تبدیل کر دیتے تھے اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور زار ہدایت میں پہنچا رہے تھے۔ انہیں اذیتوں پر صبر کی تلقین فرماتے تھے اور شریفانہ درگزر اور قہر نفس کی ہدایت دیتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی دینی پختگی فزوں تر ہوتی گئی اور وہ شہوت سے کنارہ کشی، رضا الہی کی راہ میں جن سپاری، جنت کے شوق، علم کی ہرس، دین کی سمجھ، نفس کے محاسبے، جذبات کو دبانے، رجحانات کو موڑنے، ہیجانات کی لہروں پر قابو پانے اور صبر و سکون اور رضا و وقار کی پابندی کرنے میں انسانیت کا نادرہ روزگار نمونہ بن گئے۔ الرحیق المختوم۔ عنوان: تیسرا مرحلہ، بیرون مکہ دعوت اسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں شوال 10 نبوت 1 اواخر مئی یا اوائل جون 619 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ یہ مکہ سے 130 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسافت آتے جاتے پیدل طے فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ تھے۔ راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے لیکن کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہ کی۔ جب طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے جو آپس میں بھائی تھے اور جن کے نام یہ تھے:
अब्दियालिल, मसूद और हबीब, इन तीनों के वालिद का नाम इमरू बिन उमीर सैक़फ़ी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास बैठने के बाद इन्हें अल्लाह की इताअत और इस्लाम की मदद की दावत दी। जवाब में एक ने कहा कि वो कबे का पर्दा फाड़े अगर अल्लाह ने तुम्हें रसूल बनाया हो। दूसरे ने कहा कि या अल्लाह को तुम्हारे अलावा कोई और ना मिला। तीसरे ने कहा, मैं तुमसे हरगिज़ बात ना करूँगा। अगर तुम वाकई पैगंबर हो तो तुम्हारी बात रद्द करना मेरे लिए इंतहाई ख़तरनाक है, और अगर तुमने अल्लाह पर झूठ घुड़ रखा है तो फिर मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं चाहिए। ये जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठ खड़े हुए और सिर्फ इतना फरमाया, तुम लोगों ने जो कुछ किया बहरहाल उसे पस पर्दा ही रखना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में 10 दिन क़याम फरमाया। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके एक एक सरदार के पास तशरीफ़ ले गए और हर एक से गुफ्तगू की, लेकिन सबका एक ही जवाब था कि हमारे शहर से निकल जाओ। बल्कि इन्होंने अपने औबाशों को शह दे दी। चुनंचे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी का कसद फरमाया तो ये औबाश गालियाँ देते, तालियां पीटते और शोर मचाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लग गए, और देखते देखते इतनी भीड़ जुमा हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के दोनों जानिब लाइन लग गई। फिर गालियों और बदज़बानी के साथ साथ पत्थर भी चलने लगे, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ी पर इतने ज़ख्म आए कि दोनों जूते खून में तरबत्तर हो गए। इधर हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा बिन हारसा ढाल बिन कर चलते हुए पत्थरों को रोक रहे थे, जिससे उनके सर में कई जगह चोट आई। बदमाशों ने ये सिलसिला बराबर जारी रखा, यहाँ तक कि आपको अतबा और शैबा बनाया रबिया के एक बाग में पनाह लेने पर मजबूर कर दी। ये बाग ताइफ से 3 मील के फासले पर वाक़ था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पनाह ली तो भीड़ वापस चली गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीवार से टेक लगाकर अंगूर के बेल के साये में बैठ गए। क़द्रे इत्मीनान हुआ तो दुआ फरमाई, जो दुआए मुस्तज़फ़ीन के नाम से मशहूर है। इस दुआ के एक एक फ़िक्रे से अंदाज़ा किया जा सकता है कि ताइफ में इस बदसलूकी से दो चार होने के बाद और किसी एक भी शख्स के ईमान न लाने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर दिल फगारत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसासात पर हज़न वालम और गम व अफ़सोस का किस कदर ग़लबा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मलक आशकु ज़ुफ़कुती वक़ला हल्ती वहवानी अली अलनास या आरहम अलराहिमीन इंतरब अलमुस्तज़फ़ीन वानत रबी इला मन तकलनी इला बईद यतजहमनी आमिला उदू मलकता आमरी इन लमैकन बकली गज़ब फ़िला आबाली वल्कन आफ़ियतक ही आवसेली आउज़ बनूर वजह कल्ज़ी आशरक़त ला अलज़ुलमात वसला अलैहि आमर अलदनिया वालाखिरा मन तंजिल बी गज़बका यहल अली सख़तिक लकलतबी हत्ता तरज़ी वला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बक। बारहा, मैं तुझ ही से अपनी कमज़ोरी व बेबसी और लोगों के नज़दीक अपनी बेक़दरी का शिकवा करता हूँ। या अरहम अलराहिमीन, तो कमज़ोरों का रब है और तो ही मेरा भी रब है। तो मुझे किसके हवाले कर रहा है? किया किसी बेगाने के जो मेरे साथ तनदी से पेश आए, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मेरे मामले का मालिक बना दी है। अगर मुझ पर तेरा ग़ज़ब नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन तेरी आफ़ियत मेरे लिए ज़्यादा कुशादा है। मैं तेरे चेहरे के इस नूर की पनाह चाहता हूँ जिससे तारीकियाँ रोशन हो गईं और जिस पर दुनिया व आखिरत के मामलात दुरुस्त हुए, कि तो मुझ पर अपना ग़ज़ब नाज़िल करे या तेरा अताब मुझ पर वारिद हो। तेरी ही रज़ा मतलूब है, यहाँ तक कि तो खुश हो जाए, और तेरे बग़ैर कोई ज़ोर और ताकत नहीं। अलामत तमलीक। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबनाए रबिया ने इस हालत ज़ार में देखा तो उनके जज्बा क़राबत में हरकत पैदा हुई, और इन्होंने अपने एक ईसाई ग़ुलाम को, जिसका नाम इद्दास था, बल्ला कर कहा कि इस अंगूर से एक गुच्छा लो और उस शख्स को दे आओ। जब उसने अंगूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसमिल्लाह कहकर हाथ बढ़ाया और खाना शुरू किया। इद्दास ने कहा, ये जुमला तवासीन इलाके के लोग नहीं बोलते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा दीन क्या है? इसने कहा, मैं ईसाई हूँ और ननवा का बाशिंदा हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, तुम मर्द सालेह यूनुस बिन मती की बस्ती के रहने वाले हो। इसने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनुस बिन मती को कैसे जानते हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरे भाई थे, वो नबी थे और मैं भी नबी हूँ। ये सुनकर इद्दास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुक पड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर और हाथ पाँव को बोसा दिया। ये देखकर रबिया के दोनों बेटों ने आपस में कहा, लो, उस शख्स ने हमारे ग़ुलाम को बिगाड़ दिया। इसके बाद इद्दास वापस गया तो दोनों ने इससे कहा, अलिफ जी, ये क्या मामला था? इसने कहा, मेरे आका
रोए ज़मीन पर इस शख्स से बेहतर कोई और नहीं। इसने मुझे एक ऐसी बात बताई है जिसे नबी के सिवा कोई नहीं जानता। इन दोनों ने कहा, देखो इद्दास कहीं ये शख्स तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर ना दे, क्योंकि तुम्हारा दीन इसके दीन से बेहतर है। कदरे ठहर कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग से निकले तो मक्के की राह पर चल पड़े। गम वालम की शिद्दत से तबीयत निढाल और दिल पाश पाश था। कर्न मनाजिल पहुँचे तो अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उनके साथ पहाड़ों का फरिश्ता भी था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये गुजारिश करने आया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दी तो वो अहल मक्का को दो पहाड़ों के दरमियान पीस डाले। इस वाक़ये की तफसील सही बुखारी में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरूए है। उनका बयान है कि इन्होंने एक रोज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई ऐसा दिन भी आया है जो उहुद के दिन से ज़्यादा संगीन रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी कौम से मुझे जिन जिन मसाइब का सामना करना पड़ा उनमें सबसे संगीन मुसीबत वो थी जिससे मैं घाटी के दिन दोचार हुआ, जब मैंने अपने आप को अब्दियालील बिन अबद कलाल के साहिबजादे पर पेश किया, मगर उसने मेरी बात मंजूर ना की तो मैं गम वालम से निढाल अपने रुख पर चल पड़ा और मुझे करन सालिब पहुँच कर ही इफाका हवा। वहाँ मैंने सर उठाया तो किया देखता हूँ कि बादल का एक टुकड़ा मुझ पर साया फगन है। मैंने बगौर देखा तो इसमें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। इन्होंने मुझे पुकार कर कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने आपसे जो बात कही अल्लाह ने उसे सुन लिया है। अब उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में उसे जो हुक्म चाहें दें। इसके बाद पहाड़ों के फरिश्ते ने मुझे आवाज़ दी और सुलामीन करने के बाद कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात यही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाहें, अगर चाहें कि मैं इन्हीं दो पहाड़ों एक के दरमियान कुचल दूँ _____ तो ऐसा ही होगा _______। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह अज़्ज़वजल उनकी पुश्त से ऐसी नस्ल पैदा करेगा जो सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करेगी और इसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना ठहराएगी। 2. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जवाब में आपकी यगाना रोज़गार शख्सियत और नाकाबिल इदराक गहराई रखने वाले इफ़लाक अज़ीमा के जलवे देखे जा सकते हैं। बहरहाल अब 7 आसमानों के ऊपर से आने वाली इस गीबी मदद की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मुतमईन हो गया और गम वालम के बादल छट गए। चुनंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की राह पर मज़ीद पेशकदमी फरमाई और वादी नखला में जाफरोकश हुए। यहाँ दो जगह क़याम के लायक हैं, एक अलसील अलकबीर और दूसरे ज़ीमा। क्योंकि दोनों ही जगह पानी और शादाबी मौजूद है, लेकिन किसी माखज़ से ये पता नहीं चल सका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से किस जगह क़याम फरमाया था। वादी नखला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम चंद दिन रहा। इस दौरान अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिन्नों की एक जमात भेजी, 3, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में 2 जगह आया है। एक सूरत अल-अहक़ाफ़ में, दूसरे सूरह जिन में। सूरत अल-अहक़ाफ़ की आयत ये हैं, विलन्स सरफ़ना इलयुक नेफ़रा मीन अलजेम यस्तिमऊल अलुकुराइल फ़लम्मा हज़रुआ क़ालू आंसितु फ़लम्मा क़ुज़वलवा इला क़ौमम मुंज़िरिल क़ालू या क़ौमिना इना समना किताबा आउंज़िल मिनु बऊद मुसा मुस्तक़ा लिमा बन यदउ याउदी इला अलुहिक़ विला तरीक़ा मुस्तक़मा या क़ौमिना आजिबु दिल अल्लाह वामिन वबा यग़फ़िर लकुम मिनु ज़ुनुबिकुम वयजिरुकुम मिनु अज़ाबा आलिमा 46 से 29। 31। और जबकि हमने आपकी तरफ जिन्हों के एक गिरोह को फेरा का वो कुरान सुनी तो जब वो तिलावत कुरान की जगह पहुँचे तो उन्होंने आपस में कहा, चुप हो जाओ। फिर जब इसकी तिलावत पूरी की जा चुकी तो वो अपनी कौम की तरफ अज़ाब इलाही से डराने वाले बनकर पलटे। इन्होंने कहा, ए हमारी कौम, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाज़ल की गई है। अपने से पहले की तस्दीक करने वाली है, हक़ और राह रास्त की तरफ रहनुमाई करती है। ए हमारी कौम, अल्लाह के दाई की बात मान लो और इस पर ईमान ले आओ, अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से बचाएगा। अलामत तमलीक सौरा जिन की ये आयत हैं, कुलाओ इलिया आनाओ इस्तिमा नेफरुन मीन अलजेमी फ़िलक़ालु इना समना कुराना अजबा याउदी इलिया अलरशदी फ़िलामिना बा वल नुशुरिक ब्रबना आहदा बेहतर से 1-2। आप कह दें, मेरी तरफ ये वही की गई है कि जिन्हों की एक जमात ने कुरान सुना और बाहम कहा कि हमने एक अजीब कुरान सुना है जो राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है। हम इस पर ईमान लाए हैं और हम अपने रब के साथ किसी को हरगिज़ शरीक नहीं कर सकते। 15वीं आयत तक।
ये आयत जो इस वाक़ये के बयान के सिलसिले में नाज़ल हुई उनके सियाक़ व सबब से मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्तिदाई जिन्नों की इस जमात की आमद का इल्म ना हो सका था, बल्कि जब इन आयत के ज़रिए अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला दी गई तब आप वाक़िफ़ हो सके। ये भी मालूम होता है कि जिन्नों की ये आमद पहली बार हुई थी, और हदीस से पता चलता है कि इसके बाद उनकी आमद व रफ़त होती रही। जिन्नों की आमद और कबूल इस्लाम का वाक़या दरहक़ीक़त अल्लाह ताला की जानिब से दूसरी मदद थी, जो उसने अपने ग़ैब मकनून के ख़ज़ाने से अपने इस लश्कर के ज़रिए फ़रमाई थी, जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। फिर इस वाक़ये के ताल्लुक़ से जो आयत नाज़ल हुई उनके बीच में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की कामयाबी की बशारतें भी हुईं, और इस बात की वज़ाहत भी कि कायनात की कोई भी ताकत इस दावत की कामयाबी की राह में हाइल नहीं हो सकती। चुनांचे इरशाद है, विमिन ला युजिब्दिन अल्लाह फ़िल्लौस बिमौजिज़ा फ़ी अलुआर्ज़ वलयुसलाउ मिनु दुआ आउलियाउ आउलैक फ़ी ज़ैलाला मुबैना 46 से 32। जो अल्लाह के दाई की दावत कबूल ना करे वो ज़मीन में अल्लाह को बेबस नहीं कर सकता, और अल्लाह के सिवा इसका कोई कारसाज है भी नहीं, और ऐसे लोग खली हुई गुमराही में हैं। अलामत तमलीक वाना जन्ना आन लन नुऔजिज़ अल्लाह फ़ी अलुआर्ज़ वल नुऔजिज़ाउ हरबा 72 से 12। हमारी समझ में आ गया है कि हम अल्लाह को ज़मीन में बेबस नहीं कर सकते, और न हम भाग कर ही उसे पकड़ने से आजिज़ कर सकते हैं। अलामत तमलीक इस नुसरत और इन बशारतों के सामने गम वालम और हज़न व मायूसी के वो सारे बादल छट गए जो ताइफ से निकलते वक्त गालियों और तालियां सुनने और पत्थर खाने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर छाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़्म मुसम्मम फरमा लिया कि अब मक्का पलटना है और नए सिरे से दावत इस्लाम और तबलीग रिसालत के काम में चुस्ती और गर्मजोशी के साथ लग जाना है। यही मौका था जब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि आप मक्का कैसे जाएंगे जबकि वहाँ के बाशिंदों यानी कुरैश ने आपको निकाल दिया है। और जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ज़ैद, तुम जो हालत देख रहे हो अल्लाह ताला इससे कुशादगी और निजात की कोई राह ज़रूर बनाएगा। अल्लाह यकीनन अपने दीन की मदद करिएगा और अपने नबी को गालिब फरमाएगा। आखिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रवाना हुए और मक्के के करीब पहुंचकर कोहे हरा के दामन में ठहर गए। फिर क़ज़ा के एक आदमी के ज़रिए अख़नस बिन शरीक को ये पैगाम भेजा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दे दे, मगर अख़नस ने यह कहकर माज़रत कर दी कि मैं हलीफ हूँ और हलीफ पनाह देने का इख्तियार नहीं रखता। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहल बिन इमरू के पास यही पैगाम भेजा, मगर उसने भी ये कहकर माज़रत कर दी कि बनी आमिर की दी हुई पनाह बनु कब पर लागू नहीं होती। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतम बिन निदी के पास पैगाम भेजा। मतम ने कहा, हम और फिर हथियार पहनकर अपने बेटों और कौम के लोगों को बुलाया और कहा, तुम लोग हथियार बांधकर खाना काबा के गोशों पर जुमा हो जाओ हमजा, क्योंकि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दे दी है। इसके बाद मतम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजा कि मक्के के अंदर आ जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम पाने के बाद हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा बिन हारिसा को हमराह लेकर मक्का तशरीफ़ लाए और मस्जिद हराम में दाखिल हो गए। इसके बाद मतम बिन निदी ने अपनी सवारी पर खड़े होकर ऐलान किया कि कुरैश के लोगों, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दे दी है, अब उसे कोई ना छेड़े। इधर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हजरे असूद के पास पहुँचे, उसे चूमा, फिर 2 रकत नमाज पढ़ी और अपने घर को पलट आए। इस दौरान मतम बिन निदी और उनके लड़कों ने हथियार बंद होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द हल्का बांधे रखा था। आनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान के अंदर तशरीफ़ ले गए। कहा जाता है कि इस मौका पर अब्बू जहल ने मतम से पूछा था कि तुमने पनाह दी है या पीरुकार मुसलमान बिन गए हो, और मतम ने जवाब दिया था कि पनाह दी है। और इस जवाब को सुनकर अबू जहल ने कहा था कि जिसे तुमने पनाह दी उसे हमने भी पनाह दी। 1. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतम बिन निदी के इस हसन सलूक को कभी फरामोश ना फरमाया। चुनांचे बदर में जब किफ़ार मक्का की एक बड़ी तादाद तैद होकर आई और बाज़ कैदियों की रिहाई के लिए हज़रत जबीर बिन मतम रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोका नलमतम बिन निदी हयनसम कलमनी फ़ी हौला अलनतनी लतरकतम लाख दो। अगर मतम बिन निदी जिंदा होता फिर मुझसे उन बदबूदार लोगों के बारे में गुफ्तगू करता तो मैं इसकी खातिर उन सब को छोड़ देता। अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान, क़बाइल और अफराद को इस्लाम की दावत।
ज़िलक़अदा 10 नबुवत अवाख़िर जून या अवाइल जुलाई 619 में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से मक्का तशरीफ़ लाए और यहाँ अफ़राद और क़बाइल को फिर से इस्लाम की दावत देनी शुरू की। चूँकि मौसम हज करीब था इसलिए फ़रीज़ा हज की अदायगी, अपने मुनाफ़ा और अल्लाह की याद के लिए दूर व नज़दीक हर जगह से पैदल और सवारों की आमद शुरू हो चुकी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके को गनीमत समझा और एक एक कबीले के पास जाकर उसे इस्लाम की दावत दी, जैसा कि नबूवत के चौथे साल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। वो कबाइल जिन्हें इस्लाम की दावत दी गई। इमाम ज़हरी रहमा अल्लाह फरमाते हैं कि जिन कबाइल के पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और इन्हें इस्लाम की दावत देते हुए अपने आप को उन पर पेश किया, उनमें हसबज़र कबीलों के नाम हमें बताए गए हैं। बनो आमिर बिन सुस्या, महारिब बिन खसफ़ा, फ़ज़ारा, गुसान, मरा, हनीफ़ा, सलीम, अबस, बनो निज़र, बनवालबका, कुंदा, क्लब, हारिस बिन कब, अज़रा, हज़ारमा, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस्लाम कबूल ना किया। एक वाज़ेह रहे कि इमाम ज़हरी के ज़िक्र करदा उन सारे कबाइल पर एक ही साल या एक ही मौसम हज में इस्लाम पेश नहीं किया गया था, बल्कि नबुवत के चौथे साल से हिजरत से पहले के आखिरी मौसम हज तक 10 साला मुद्दत के दौरान पेश किया गया था। 2 इब्न इसहाक़ ने बाज़ कबाइल पर इस्लामीन की पेशी और उनके जवाब की कैफियत भी ज़िक्र की है। ज़ैल में मुख्तसरा उनका बयान नक़ल किया जा रहा है। 1 बनो क्लब _____ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कबीले की एक शाख बनो अबद अल्लाह के पास तशरीफ़ ले गए, इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया और अपने आप को उन पर पेश किया। बातों बातों में ये भी फरमाया का बनो अबद अल्लाह ने तुम्हारे जिदाला का नाम बहुत अच्छा रखा था, लेकिन इस कबीले ने आपकी दावत कबूल ना की। 2 बनो हनीफ़ा _____ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके डेरे पर तशरीफ़ ले गए, इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया और अपने आप को उन पर पेश किया, लेकिन उनके जैसा बुरा जवाब अहल अरब में से किसी ने भी ना दिया। 3 आमिर बिन सुस्या _____ इन्हें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ दावत दी और अपने आप को उन पर पेश किया। जवाब में उनके एक आदमी बहीरा बिन फरास ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर मैं कुरैश के इस जवान को ले लूँ तो उसके ज़रिए पूरे अरब को खा जाऊँगा। फिर इसने दरियाफ्त किया कि अच्छा ये बताइए, अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके इस दीन पर बैत कर लीं, फिर अल्लाह आपको मुखालिफीन गलबा अता फरमाए तो क्या आपके बाद ज़मामकार हमारे हाथ में होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मामकार तो अल्लाह के हाथ में है, वो जहाँ चाहेगा रखेगा। इस पर उस शख्स ने कहा, खूब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में हमारा सीना अहल अरब के निशाने पर रहे, लेकिन जब अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलबा अता फरमाए तो ज़मामकार किसी और के हाथ में हो। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की ज़रूरत नहीं। गर्ज़ इन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद जब कबीला बनो आमिर अपने इलाके में वापस गया तो अपने एक बूढ़े आदमी को, जो कि बरसुनी के बाइस हज में शरीक ना हो सका था, सारा माजरा सुनाया और बताया कि हमारे पास कबीला कुरैश के ख़ानदान बनु अब्दुल मुत्तलिब का एक जवान आया था जिसका ख्याल था कि वो नबी है। इसने हमें दावत दी कि हम उसकी हिफाजत करें, इसका साथ दें और अपने इलाके में ले आएं। यह सुनकर इस बढ़े ने दोनों हाथों से सर थाम लिया और बोला, ए बनो आमिर, क्या अब इसकी तलाफ़ी की कोई सबील है, और क्या इस अज़दसत रफ्ता को ढूंढा जा सकता है? इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में फलां की जान है, किसी इस्माइली ने कभी इस नबुवत का झूठा दावा नहीं किया। ये यकीनन हक़ है, आखिर तुम्हारी अक़ल कहाँ चली गई थी? 1 अर्रहीक़ अल-मख्तूम उन्वान, ईमान की शम्अ मक्का से बाहर। जिस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबाइल और वफ़ूद पर इस्लाम पेश किया, उसी तरह अफ़राद और अशख़ास को भी इस्लाम की दावत दी और बाज़ ने अच्छा जवाब भी दिया। फिर इस मौसम हज के कुछ ही अरसे बाद कई अफ़राद ने इस्लाम कबूल किया। ज़ैल में उनकी मुख्तसर रूदात पेश की जा रही है। 1 सौयद बिन सामत _____ ये शायर थे। गहरी सूझबूझ के हामिल और यसरब के बाशिंदे, उनकी पख्तगी, शेरगोई और शर्फवंस की वजह से उनकी कौम ने इन्हीं कामिल का खिताब दे रखा था। ये हज या उम्रा के लिए मक्का तशरीफ़ लाए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं इस्लाम की दावत दी। कहने लगे, गालिबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुछ है वो वैसा ही है जैसा मेरे पास है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास क्या है? सौयद ने कहा, हुक्मते लुक़मान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेश करो। इन्होंने पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कुलामीम यकीनन अच्छा है, लेकिन मेरे पास जो कुछ है वो इससे भी अच्छा है। वो कुरान है जो अल्लाह ताला ने मुझ पर नाज़िल किया है।
वो हिदायत और नूर है। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कुरान पढ़कर सुनाया और इस्लाम की दावत दी। इन्होंने इस्लाम कबूल कर ली और बोले, ये तो बहुत ही अच्छा कलाम है। इसके बाद वो मदीना पलट कर आए ही थे कि जंग बुआस से कब्ल उस व खज़रज की एक जंग में कत्ल कर दिए गए। 2 अगलब ये है कि इन्होंने 11 नबूये के आगाज़ में इस्लाम कबूल किया था। 3 2 अयास बिन माज, ये भी यसरब के बाशिंदा थे और नौफिस जवान 11 नबूवत में जंग बुआस से कुछ पहले उसका एक वफ्द खज़रज के खिलाफ कुरैश से हलफ व तावन की तलाश में मक्का आया था। आप भी उसी के हमराह तशरीफ़ लाए थे। उस वक्त यसरब में उन दोनों कबीलों के दरमियान अदावत की आग भिड़काफ रही थी और उसकी तादाद खज़रज से कम थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़द की आमद का इल्म हवा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास इन तशरीफ़ ले गए और इनके दरमियान बैठ को यूँ खिताब फरमाया, आप लोग जिस मकसद के लिए तशरीफ़ लाए हैं किया इससे बेहतर चीज़ कबूल कर सकते हैं। इन सब कहा, वो क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह ने मुझे अपने बंदों के पास इस बात की दावत देने के लिए भेजा है कि वो अल्लाह इबादत करें और इसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना करें। अल्लाह ने मुझ पर कुत्ताबे भी उतारी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का जिक्र किया और कुरान की तिलावत फरमाई। अयास बिन माज बोले, ए कौम, ये अल्लाह की कसम, इससे बेहतर है जिसके लिए आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। लेकिन वफ़द के एक रुकन अब्बू अल-हसीर अनस बिन राफ़ा ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर अयास के मुंह पर दे मारी और बोला, ये छोड़ो, मेरी उम्र की कसम, यहाँ हम उसके बजाय दूसरे ही मकसद से आए हैं। अयास ने खामोशी इख्तियार कर ली और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उठ गए। वफ़द कुरैश के साथ हलफ व तावन का मुआहदा करने में कामयाब ना हो सका और यूं ही नाकाम मदीना वापस हो गया। मदीना पलटने के थोड़े ही दिन बाद अयास इंतकाल कर गए। वो अपनी वफ़ात के वक्त तहलील व तकबीर और हम्द व तस्बीह कर रहे थे, इसलिए लोगों को यकीन है कि उनकी वफ़ात इस्लाम पर हुई। 1-3 अबूज़र गफ़ारी _____ ये यसरब के अतराफ़ में सुकूनत पजीर थे। जब सैयद बिन सामत और अयास बिन माज के ज़रिए यसरब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत की खबर पहुंची तो गालिबन ये खबर अबूज़र रज़ी अल्लाह अन्हा के कान से भी टकराई और यही उनके इस्लाम लाने का सबब बनी। 2 उनके इस्लाम लाने का वाक़या सही बुखारी में तफसील से मरूए है। सईदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि अबूज़र रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मैं कबीला गफ़ार का एक आदमी था। मुझे मालूम हुआ कि मक्के में एक आदमी नमूदार हुआ है जो अपने आप को नबी कहता है। मैंने अपने भाई से कहा, तुम इस आदमी के पास जाओ, इससे बात करो और मेरे पास इसकी खबर लाओ। वो गया, मुलाकात की और वापस आया। मैंने पूछा, क्या खबर लाए हो? बोला, अल्लाह की कसम, मैंने एक ऐसा आदमी देखा है जो भलाई का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है। मैंने कहा, तुमने तशफ़ी बख्श खबर नहीं दी। आखिर मैंने खुद तोशा दान और डंडा उठाया और मक्का के लिए चल पड़ा। वहाँ पहुँच तो गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानता ना था और ये भी गवारा ना था कि आपके मुतालिक किसी से पूछूं। चुनूचे में जमजम का पानी पीता और मस्जिद हराम में पड़ा रहता। आखिर मेरे पास से अली रज़ी अल्लाह अन्हा का गुज़र हुआ। कहने लगे, आदमी अजनबी मालूम होता है। मैंने कहा, जी हाँ। इन्होंने कहा, अच्छा तो घर चलो। मैं उनके साथ चल पड़ा। ना वो मुझसे कुछ पूछ रहे थे, ना मैं इनसे कुछ पूछ रहा था और ना इन्हें कुछ बता ही रहा था। सुबह हुई तो मैं इस इरादे से फिर मस्जिद हराम गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक दरियाफ्त करूं, लेकिन कोई ना था जो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुछ बताता। आखिर मेरे पास फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा गुज़रे, देखकर बोले, इस आदमी को अभी अपना ठिकाना मालूम ना हो सका। मैंने कहा, नहीं। इन्होंने कहा, अच्छा तो मेरे साथ चलो। इसके बाद इन्होंने कहा, अच्छा तुम्हारा मुआमला किया है और तुम क्यों इस शहर में आए हो? मैंने कहा, आप राजदारी से कामनी तो बताऊं। इन्होंने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। मैंने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ एक आदमी नमूदार हुआ है जो अपने आप को अल्लाह का नबी बताता है। मैंने अपने भाई को भेजा कि वो बात करके आए, मगर उसने पलटकर कोई तशफ़ी बख्श बात ना बतलाई। इसलिए मैंने सोचा कि खुद ही मुलाकात कर लूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, भा तुम सही जगह पहुँचे, देखो मेरा रुख इन्हें की तरफ है। जहाँ मैं घिसूँ वहाँ तुम भी घुस जाना और हम। अगर मैं किसी ऐसे शख्स को देखूंगा जो तुम्हारे लिए ख़तरा है तो दीवार की तरफ इस तरह जा रहूँगा गोया अपना जूता ठीक कर रहा हूँ, लेकिन तुम रास्ता चलते रहना। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा रवाना हुए और मैं भी साथ साथ चल पड़ा।
यहाँ तक कि वो अंदर दाखिल हुए और मैं भी उनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा दाखिल हुआ और अर्ज़ पर दाज़ हवा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर इस्लाम पेश करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम पेश फरमाया और मैं वहीं मुसलमान हो गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए बुज़र्ग, इस मामले को पस पर्दा रखो और अपने इलाके में वापस चले जाओ। जब हमारे ज़ुहूर की खबर मिले तो आ जाना। मैंने कहा, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबऊस फरमाया है, मैं तो उनके दरमियान बबांग दहल इसका ऐलान करूँगा। इसके बाद में मस्जिद अल हराम आया। कुरैश मौजूद थे। मैंने कहा, कुरैश के लोगों, आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह व आशहदान मुहम्मदा अब्दा व रसूला। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मैं शहादत देता हूँ कि मुहम्मद दाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। लोगों ने कहा, उठो, इस बेदीन की खबर लो। लोग उठ पड़े। मुझे इस कदर मारा गया कि मर जाऊं, लेकिन हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने मुझे आ बचाया। इन्होंने मुझे झुककर देखा, फिर कुरैश की तरफ पलटकर बोले, तुम्हारी बर्बादी हो। तुम लोग गफ्फार के एक आदमी को मारे दे रहो, हालांकि तुम्हारी तिजारत गाह और गुज़रगाह गफ्फार ही से होकर जाती है। इस पर लोग मुझे छोड़कर हट गए। दूसरे दिन सुबह हुई तो मैं फिर वहीं गया और जो कुछ कल कहा था आज फिर कहा और लोगों ने फिर कहा, उठो, इस बेदीन की खबर लो। इसके बाद फिर मेरे साथ वही हवा जो कल हो चुका था और आज भी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ही ने मुझे आ बचाया। वो मुझ पर झुके, फिर वैसे ही बात कही जैसी कल कही थी। 1-4 तुफ़ैल बिन उम्र वाउ दोसी ______। ये शरीफ इंसान शायर, सूझबूझ के मालिक और कबीला दोस के सरदार थे। उनके कबीले को बाज़ नवाही यमन में इमारत या तकरीबा इमारत हासिल थी। वो नबुव्वत के 11वीं साल मक्का तशरीफ़ लाए तो वहाँ पहुँचने से पहले ही अहल मक्का ने उनका इस्तकबाल किया और निहायत इज़्ज़त व एहतराम से पेश आए। फिर उनसे अर्ज़ परदाज़ हुए कि ए तुफ़ैल, आप हमारे शहर तशरीफ़ लाए हैं और ये शख्स जो हमारे दरमियान है उसने हमें सख्त पेचीदगी में फंसा रखा है। हमारी जमीयत बखेर दी है और हमारा शराज़ा मुंतशिर कर दी है। इसकी बात जादू का सा असर रखती है कि आदमी और इसके बाप के दरमियान और आदमी इसके भाई के दरमियान उन और आदमी और उसकी बीवी के दरमियान तफ़रक़ा डाल देती है। हमें डर लगता है कि जिस उफ्ताद से हम दो चार हैं कहीं वो आप पर और आपकी कौम पर भी ना आन पड़े। लिहाजा आप इससे हरगिज़ गुफ्तगू ना करें और इसकी कोई चीज़ ना सुनें। हज़रत तुफ़ैल रज़ी अल्लाह अन्हा का इरशाद है कि ये लोग मुझे बराबर उसी तरह की बातें समझाते रहे, यहाँ तक कि मैं तहैया ने कर लिया का ना आपकी कोई चीज़ सुनूंगा ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करूंगा। हत्ता कि जब मैं सुबह को मस्जिद हराम गया तो कान में रुई ठोनस रखी थी कि मबादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात मेरे कान में ना पड़ जाए, लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ बातें मुझे सुना ही दे। चुनंचे मैंने बड़ा उम्दा कलाम सुना। फिर मैंने अपने जी में कहा, हाय मुझ पर मेरी मुँह की आह वफ़गन। मैं तो वालला एक सूझबूझ रखने वाला शायर आदमी हूँ, मुझ पर भला बुरा छुपा नहीं रह सकता, फिर क्यों ना मैं उस शख्स की बात सुनूं। अगर अच्छी हुई तो कबूल कर लूँगा, बुरी हुई तो छोड़ दूँगा। ये सोचकर मैं रुक गया और जब अलिफ मद्दा पे घर पलटा तो मैं भी पीछे हो लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए तो मैं भी दाखिल हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आमद का वाक़या और लोगों के खौफ दिलाने की कैफियत, फिर कान में रुई ठोंसने और इसके बावजूद अलिफ मद्दा पे की बातें सुन लेने की तफसीलात बताएं। फिर अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात पेश कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पर इस्लाम पेश किया और कुरान की तिलावत फरमाई। अल्लाह गवाह है, मैंने इससे उम्दा कौल और इससे ज़्यादा इंसाफ की बात कभी ना सुनी थी। चुनंचे मैंने वहीं इस्लाम कबूल कर ली और हक़ की शहादत दी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मेरी कौम में मेरी बात मानी जाती है, मैं उनके पास पलट कर जाऊँगा और इन्हें इस्लाम की दावत दूँगा। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ फरमाएं कि वो मुझे कोई निशानी दे दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। हज़रत तुफ़ैल को जो निशानी अता हुई वो ये थी कि जब वो अपनी कौम के करीब पहुँचे तो अल्लाह ताला ने उनके चेहरे पर चिराग जैसी रोशनी पैदा कर दी। इन्होंने कहा, या अल्लाह, चेहरे के बजाय किसी और जगह। मुझे अंदेशा है कि लोग उसे मसला कहेंगे। चुनंचे ये रोशनी उनके डंडे में पलट गई। फिर इन्होंने अपने वालिद और अपनी बीवी को इस्लाम की दावत दी और वो दोनों मुसलमान हो गए, लेकिन कौम ने इस्लाम कबूल करने में ताख़ीर की। मगर हज़रत तुफ़ैल रज़ी अल्लाह अन्हा भी मुसलसल कोशिश रहे, हत्ता कि ग़ज़वा खंदक के बाद जब इन्होंने हिजरत फरमाई तब उनके साथ उनकी कौम के 70 या 80 ख़ानदान थे।
حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے یہ اسلام میں بڑے اہم کارنامے انجام دے کر یمامہ کی جنگ میں جام شہادت نوش فرمائی۔ 5 زماد ازدی، یہ یمن کے باشندے تھے اور قبیلہ ازد شنوہے کے ایک فرد تھے۔ جھاڑ پھونک کرنا اور آسیب اتارنا ان کا کام تھا۔ مکہ آئے تو وہاں کے احمقوں سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں۔ سوچا کیوں نہ اس شخص کے پاس چلوں، ہو سکتا ہے اللہ میرے ہی ہاتھوں سے اسے شفا دے دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آسیب اتارنے کے لیے جھاڑ پھونک کیا کرتا ہوں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی ضرورت ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، من یہدہ اللہ فلا مضلہ ومن یضلل فلا ہادی لا، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا، واشہد ان محمدہ عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ یقیناً ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد، علامت تملیک۔ زماد نے کہا، ذرا اپنے یہ کلمات مجھے پھر سنا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا۔ اس کے بعد زماد نے کہا، میں کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کی بات سن چکا ہوں، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جیسے کلمات کہیں نہیں سنے۔ یہ تو سمندر کی اتھاہ گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں۔ لائیے، اپنا ہاتھ بڑھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کروں، اور اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ 1 الرحیق المختوم۔ عنوان، یثرب کی 6 سعادت مند روحیں۔ 11ویں سن نبوت کے موسم حج، جولائی 620 میں اسلامی دعوت کو چند کارآمد بیج دستیاب ہوئے، جو دیکھتے دیکھتے سروقامت درختوں میں تبدیل ہو گئے، اور ان کی لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں ظلم و ستم کی تپش سے راحت و نجات پائی۔ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا جو بیڑا اٹھا رکھا تھا، اس کے تئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ رات کی تاریکی میں قبائل کے پاس تشریف لے جاتے، تاکہ مکے کا کوئی مشرک رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ اسی حکمت عملی کے مطابق ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے کر باہر نکلے۔ بنو زوال اور بنو شیبان بن سلبہ کے ڈیروں سے گزرے تو ان سے اسلام کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے جواب تو بڑا امید افزا دیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور بنو زوال کے ایک آدمی کے درمیان سلسلہ نسب کے متعلق بڑا دلچسپ سوال وجوب بھی ہوا۔ دونوں ہی ماہر انصاب تھے۔ 1 اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی کی گھاٹی سے گزرے تو کچھ لوگوں کو باہم گفتگو کرتے سنا۔ 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے ان کا رخ کیا اور ان کے پاس جا پہنچے۔ یہ یثرب کے 6 جوان تھے اور سب کے سب قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ نام یہ ہیں: 1 اسعد بن زرارہ، قبیلہ بنی النجار۔ 2 عوف بن حارث بن رفاعہ ابن فورہ۔ 3 رافع بن مالک بن عجلان، قبیلہ بنی زوریق۔ 4 قطبہ بن عامر بن حدیدہ، قبیلہ بنی سلمہ۔ 5 عقبہ بن عامر نابی، قبیلہ بنی حرام بن کعب۔ 6 حارث بن عبد اللہ بن ریاب، قبیلہ بنی عبید بن غنم۔ یہ اہل یثرب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے حلیف یہود مدینہ سے سنا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی بھیجا۔ صحیح مسلم، مشکات المصابی، باب علامات النبوت 2/525۔ دیکھیں مختصر السیرہ للشیخ عبد اللہ سواد 150 تا 152۔ جانے والا ہے اور اب جلد ہی وہ نمودار ہوگا۔ ہم اس کی پیروی کر کے اس کی نیت میں تمہیں آدھے ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے۔ 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پہنچ کر دریافت کیا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہود کے حلیف؟ بولے، ہوں۔ فرمایا، پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں، کچھ بات چیت کی جائے۔ وہ لوگ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی۔ انہیں اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، وہی دیکھو، یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں، لہٰذا یہود تم پر سبقت نہ کرنے پائیں۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً آپ کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ یہ یثرب کے اقلاع الرجال تھے۔ حال ہی میں جنگ گزر چکی تھی اور جس کے دھوئیں اب تک فضا کو تاریک کیے ہوئے تھے، اس جنگ نے انہیں چور چور کر دی تھا۔
اس لیے انہوں نے بجا طور پر یہ توقع قائم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جنگ کے خاتمے کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے کہا، ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان کے جیسی عداوت و دشمنی نہیں پائی جاتی۔ امید ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں یکجا کر دے گا۔ ہم وہاں جا کر لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کی طرف بلائیں گے اور یہ دین جو ہم نے خود قبول کر لیا ہے ان پر بھی پیش کریں گے۔ اگر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو یکجا کر دی تو پھر آپ سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ مدینہ واپس ہوئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے، چنانچہ وہاں گھر گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ ایک الرحیق المختوم، عنوان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ اسی سال شوال 11 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 6 برسین تھی۔ پھر ہجرت کے پہلے سال شوال ہی کے مہینہ میں مدینہ کے اندر ان کی رخصتی ہوئی اور اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی۔ 2 الرحیق المختوم، عنوان اسراء اور معراج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ ابھی کامیابی اور ظلم و ستم کے اس درمیانی مرحلے سے گزر رہی تھی اور افق کی دور دراز پہنائیوں میں دھندلے تاروں کی جھلک دکھائی پڑنا شروع ہو چکی تھی کہ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ یہ معراج کب واقع ہوئی؟ اس بارے میں اہل سیر کے اقوال مختلف ہیں جو یہ ہیں: 1. جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اسی سال معراج بھی واقع ہوئی، یہ طبری کا قول ہے۔ 2. نبوت کے 5 سال بعد معراج ہوئی، اسے امام نووی اور امام قرطبی نے راجح قرار دیا ہے۔ 3. نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو ہوئی، اسے علامہ منصور پوری نے اختیار کیا ہے۔ 4. ہجرت سے 16 مہینے پہلے یعنی نبوت کے 12ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ 5. ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال محرم میں ہوئی۔ 6. ہجرت سے 1 سال پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ ان میں سے پہلے 3 اقوال اس لیے صحیح نہیں مانے جا سکتا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات نماز پنجگانہ فرض ہونے سے پہلے ہوئی تھی، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نماز پنجگانہ کی فرضیت معراج کی رات ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات معراج سے پہلے ہوئی تھی، اور معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی تھی، لہٰذا معراج کا زمانہ اس کے بعد کا ہوگا، اس سے پہلے کا نہیں۔ باقی رہے اخیر کے 3 اقوال تو ان میں کسی کو کسی پر ترجیح دینے کے لیے کوئی دلیل نہ مل سکی۔ البتہ سورہ اسراء کے سیاق سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے۔ 1. آئمہ حدیث نے اس واقعے کی جو تفصیلات روایت کی ہیں ہم اگلی سطور میں ان کا حاصل پیش کر رہے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسم مبارک سمیت براق پر سوار کر کے حضرت جبریل علیہ السلام کی میت میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نزول فرمایا اور انبیاء علیہم السلام کی امامت فرماتے ہوئے نماز پڑھائی اور براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا تھا۔ اس کے بعد اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا، جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نونہنا انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھلائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا اور دروازہ کھلوایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کو دیکھا، دونوں سے ملاقات کی اور سلام کیا، دونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دیے اور اقرار نبوت کیا۔
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छठे आसमान पर ले जाया गया। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया। इन्होंने जवाब दिया, मरहबा कहा और इकरार नबुवत किया। अलबत्ता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से आगे बढ़े तो वो रोने लगे। इनसे कहा गया, आप क्यों रो रहे हैं? इन्होंने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि एक नौजवान जो मेरे बाद मबऊस किया गया इसकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत के लोगों उन्हुन्ना से बहुत ज़्यादा तादाद में जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातवें आसमान पर ले जाया गया। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया। इन्होंने जवाब दिया, मुबारकबाद दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत का इकरार किया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। इसके बैर फल हिज्र के ठलीम जैसे और उसके पत्ते हाथी के कान जैसे थे। फिर इस पर सोने के पतंगे, रोशनी और मुख्तलिफ रंग छा गए और वो सिदरा इस तरह बदल गया कि अल्लाह की मखलूक में से कोई इसके हुस्न की तारीफ नहीं कर सकता। फिर आपके लिए बीत मामूर को बुलंद किया गया। इसमें रोज़ाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते थे, जिनके दोबारा पलटने की नौबत नहीं आती थी। इसके बाद आपको जन्नत में दाखिल किया गया, उसमें मोती के गुंबद थे और इसकी मिट्टी मशक थी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ीद ऊपर ले जाया गया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी बराबर जगह नमूदार हुए जहाँ कलमों की चरचराहट सुनी जा रही थी। फिर अल्लाह जब्बार जल जलाला के दरबार में पहुँचाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के इतने करीब हुए कि दौकमान के बराबर या इससे भी कम फासिला रह गया। उस वक्त अल्लाह ने अपने बंदे पर वही फरमाई जो कुछ की वही फरमाई और 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज़ कीं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हुए, यहाँ तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रे तो इन्होंने पूछा कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस चीज़ का हुक्म दिया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 50 नमाज़ों का। इन्होंने कहा, आपकी उम्मत इसकी ताकत नहीं रखती। अपने परवरिदगार के पास वापस जाइए और अपनी उम्मत के लिए तख़फ़ीफ़ का सवाल कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, गोया उनसे मशवरा ले रहे हैं। इन्होंने इशारा किया कि अगर आप चाहें। इसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब्बार तबारक व तआला के हुज़ूर ले गए और वो अपनी जगह था। बाज़ तरफ में सही बुखारी का लफ्ज़ यही है, इसने 10 नमाजें कम कर दीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे लाए गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुज़र हुआ तो इन्हें खबर दी। इन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के पास वापस जाइए और तख़फ़ीफ़ का सवाल कीजिए। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह अज़्ज़वजल के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद व रफ़त बराबर जारी रही, यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने सिर्फ 5 नमाजें बाकी रखीं। इसके बाद भी मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापसी और तलब तख़फ़ीफ़ का मशवरा दिया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मुझे अपने रब से शर्म महसूस हो रही है, मैं उसी पर राज़ी हूँ और सर तस्लीम खम करता हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद कुछ दूर तशरीफ़ ले गए तो निदा आई कि मैंने अपना फ़रीज़ा नाफिज़ कर दी और अपने बंदों से तख़फ़ीफ़ कर दी। 1। इसके बाद इब्न काफ़ी मीम ने इस बारे में इख्तिलाफ़ ज़िक्र किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब तबारक व तआला को देखा या नहीं। फिर इमाम इब्न तैमीया ये है कि एक तहक़ीक़ ज़िक्र की है जिसका हासिल ये है कि आँख से देखने का सिरे से कोई सबूत नहीं और ना कोई सहाबी इसका कायल है, और इब्न अब्बास से मुतलक़ा देखने और दिल से देखने के जो दौक़ूल मनक़ूल हैं, इनमें से पहला दूसरे के मुनाफ़ी नहीं। इसके बाद इमाम इब्न क़य्यिम लिखते हैं कि सूरह नजम में अल्लाह ताला का जुया इरशाद है, सौम दना फ़िलथदलई 53 से 8। फिर वो नज़दीक आया और करीब तर हो गया। तो ये इस क़ुर्बत के अलावा है जो मिराज के वाक़ई में हासिल हुई थी, क्योंकि सूरह नजम में जिस क़ुर्बत का ज़िक्र है इससे मुराद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की क़ुर्बत वदिल्ला है, जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया है, और सयाक़ भी उसी पर दिलालत करता है। इसके बरख़िलाफ़ हदीस मिराज में जिस क़ुर्बत व तदली का ज़िक्र है उसके बारे में सराहत है कि ये रब तबारक व तआला से क़ुर्बत व तदली थी और सूरह नजम में उसको सिरे से छेड़ा ही नहीं गया है, बल्कि इसमें यह कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दूसरी बार सदरा अल-मुंतहा के पास देखा और ये हज़रत जिब्रील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अपनी शक्ल में 2 मरतबा देखा था, एक मरतबा ज़मीन पर और एक मरतबा सदरा अल-मुंतहा के पास। वालला अलम 1।
इस दफ़ा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शक सदर सीना चाक किए जाने का वाक़या पेश आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफ़र के दौरान कई चीज़ें दिखलाई गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध और शराब पेश की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध इख्तियार फरमाया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फितरत की राह बताई गई, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरत पाली, और यह दर्क है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब ली होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गुमराह हो जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में 4 नहरें देखीं, 2 ज़ाहिरी और 2 बातनी। ज़ाहिरी नहरें नील व फरात थीं, यानी उनका अंसर था, और बातिनी 2 नहरें जन्नत की 2 नहरें हैं। नील व फरात देखने का मतलब गालिबन यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत नील व फरात की शादाब वादियों को अपना वतन बनाएगी। वालला अलम, पानी का मंबा जन्नत में है। वालला अलम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक दारोगा जहन्नम को भी देखा, वो हंसता ना था और ना इसके चेहरे पर खुशी और बशाशत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत व जहन्नम भी देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को भी देखा जो यतीमों का माल जुल्मा खा जाते हैं। उनके होंठ ऊंट के होंठों की तरह थे और वो अपने मुंह में पत्थर के टुकड़ों जैसे अंगारे ठोनस रहे थे जो दूसरी जानिब उनके पाखाने के रास्ते निकल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूदखोरों को भी देखा। उनके पीठ इतने बड़े बड़े थे कि वो अपनी जगह से इधर इधर नहीं हो सकते थे, और जब आल फरून को आग पर पेश करने के लिए ले जाया जाता तो उनके पास से गुजरते वक्त इन्हीं रोंदते हुए जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िनाकारों को भी देखा। उनके सामने ताज़ा और फरबा गोश्त था और उसी के पहलू ब पहलू सड़ा हुआ छिछड़ा भी था। ये लोग ताज़ा और फरबा गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ छिछड़ा खा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों को देखा जो अपने शौहरों पर दूसरों की औलाद दाखिल कर देती हैं, यानी दूसरों से ज़िना के ज़रिए हामिला होती हैं, लेकिन लाइल्मी की वजह से बच्चा उनके शौहर का समझा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखा कि उनके सीनों में बड़े बड़े टेढ़े का नटा चबाकर इन्हें आसमान व ज़मीन के दरमियान लटका दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते जाते हुए अहल मक्का का एक काफिला भी देखा और इन्हें उनका एक ऊँट भी बताया जो भड़क कर भाग गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका पानी भी पिया जो एक ढके हुए बर्तन में रखा था। उस वक्त काफिला सो रहा था, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह बर्तन ढककर छोड़ दिया, और ये बात मिराज की सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावा की सदाकत की एक दलील साबित हुई। 1. अल्लामा इब्न ताफ़ीमीम फरमाते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की और अपनी कौम को उन बड़ी बड़ी निशानियों की खबर दी जो अल्लाह अज़्ज़वजल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखलाई थी, तो कौम की तकज़ीब और रज़ियत वज़रसानी में और शिद्दत आ गई। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि बैत अल मक़दस की कैफ़ियत बयान करें। इस पर अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बैत अल मक़दस को ज़ाहिर फरमा दिया और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों के सामने आ गया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम को इसकी निशानियां बतलाना शुरू की और उनसे किसी बात की तरदीद ना बिन पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते और आते हुए उनके काफ़िले से मिलने का भी जिक्र फरमाया और बतलाया कि इसकी आमद का वक्त किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऊँट की भी निशानदही की जो काफ़िले के आगे आगे आ रहा था। फिर जैसा कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था वैसा ही साबित हुआ, लेकिन उन सब के बावजूद इनकी नफ़रत में इजाफ़ा ही हुआ और इन ज़ालिमों ने कफ़र करते हुए कुछ भी मानने से इनकार कर दी। 1. कहा जाता है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को उसी मौका पर सिद्दीक़ का खिताब दिया गया, क्योंकि आपने इस वाक़ये की उस वक्त तस्दीक़ की जबकि और लोगों ने तकज़ीब की थी। 2. मिराज का फ़ायदा बयान फरमाते हुए जो सबसे मुख्तसर और अजीम बात कही गई वो ये है, लीनुरयाओ मिनु आइलंतीना 17 से 1, ताकि हम अल्लाह ताला आपको अपनी कुछ निशानियाँ दिखलाएं। अलामत तमलीक और अनबिया किराम के बारे में यही अल्लाह ताला की सुन्नत है। इरशाद है, वक्सलिक नूरी आबू रहम मलकूत अलसमावत वालू आर्ज़ वलिय कोबिल मीन अलू मौक़िमिल 6 से 75। उसी तरह हमने इब्राहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान व ज़मीन का निज़ाम सल्तनत दिखलाया और ताकि वो यकीन करने वालों में से हो। अलामत तमलीक और मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, लीनुरयक मिनु आइलंतीना अलुकुबूर 20 से 23, ताकि हम तुम्हें अपनी कुछ बड़ी निशानियाँ दिखलाएं। अलामत तमलीक फिर इन निशानियों के दिखलाने का जो मकसद था, इसे भी अल्लाह ताला ने अपने इस इरशाद वलिय कोबिल मीन अलू मौक़िमिल 6 से 75 ताकि यकीन करने वालों में से हो के ज़रिए वाज़ेह फरमा दिया।
चुनंचे जब अनबिया किराम अलैहिस्सलाम के उलूम को उसके मुशाहदात की सनद हासिल हो जाती थी तो इन्हें अनलिकिन का वो मकाम हासिल हो जाता था जिसका अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं कि शनीद है कि बूद मानिंद दीदा। और यही वजह है कि अनबिया किराम अलैहिस्सलाम अल्लाह की राह में ऐसी ऐसी मुश्किलात झील लेते थे जिन्हें कोई और झील ही नहीं सकता। दरहकीकत उनकी निगाहों में दुनिया की सारी क़ुव्वतें मिलकर भी मच्छर के पर के बराबर हैसियत नहीं रखती थीं। उसीलिए वो उन क़ुव्वतों की तरफ से होने वाली सख्तियों और रज़ा रसानियों की कोई परवाह नहीं करते थे। इस वाक़े मिराज की जुज़ियात के पस पर्दा मज़ीद जो हकमतें और इसरार का रफ़रमा थे उनकी बहस का असल मकाम इसरार शरीयत की किताबें हैं। अलबत्ता चंद मोटे मोटे हक़ाइक़ ऐसे हैं जो इस मुबारक सफ़र के सर चश्मों से फूट कर सीरत नबवी के गुलशन की तरफ रमन हैं, इसलिए यह मुख्तसरा इन्हें कलमबंद किया जा रहा है। आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने सूरह असरा में असरा का वाक़या सिर्फ़ एक आयत में ज़िक्र करके कलाम का रुख यहूद की सियाह कारियों और जराइम के बयान की जानिब मोड़ दी है। फ़रान ही आगाह किया है कि यह कुरान इस राह की हिदायत देता है जो सबसे सीधी और सही राह है। कुरान पढ़ने वाले को बसा औक़ात शुबा होता है कि दोनों बातें बेजोड़ हैं, लेकिन दरहकीकत ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला इस उसलूब के ज़रिए ये इशारा फरमा रहा है कि अब यहूद को नोए इंसानी की क़यादत से मज़ूल किया जाने वाला है, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे जराइम का इर्तिकाब किया है जिनसे मुलव्वस होने के बाद इन्हें इस मनसब पर बाकी नहीं रखा जा सकता। लिहाजा अब ये मनसब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंपा जाएगा और दावत अब्राहीमी के दोनों मराकिज़ उनके मातहत कर दिए जाएंगे। बलफ्ज़ दीगर अब वक्त आ गया है कि रूहानी क़यादत एक उम्मत से दूसरी उम्मत को मुंतकिल कर दी जाए, यानी एक ऐसी उम्मत से जिसकी तारीख़ क़दर व ख़यानत और जुल्म व बदकारी से भरी हुई है, ये क़यादत छीनकर एक ऐसी उम्मत के हवाले कर दी जाए जिससे नेकियों और भलाइयों के चश्मे फूटेंगे और जिसका पैगंबर सबसे ज़्यादा दुरुस्त राह बताने वाले कुरान की वही से बहरावर है। लेकिन यह क़यादत मुंतकिल कैसे हो सकती है जबकि उस उम्मत का रसूल मक्के के पहाड़ों में लोगों के दरमियान उन ठोकरें खाता फिर रहा है। उस वक्त ये एक सवाल था जो एक दूसरी हकीकत से पर्दा उठा रहा था, और वो हकीकत ये थी कि इस्लामी दावत का एक दौर अपने ख़ात्मे और अपनी तकमील के करीब आ लगा है और अब दूसरा दौर शुरू होने वाला है जिसका धारा पहले से मुख्तलिफ होगा। उसी लिए हम देखते हैं कि बाज़ आयातों में मुशरिकीन को खली वार्निंग और सख्त धमकी दी गई है। इरशाद है, विलंजा आरदना अन नुहुल क़िताइमिरना मुतूरफ़िहा फ़फ़सक़ू फ़ेहा फ़िलहिक़ा अलूहा अलूक़ाउलू फ़िलदिमिस्रनाहा तिल्दू मेरा 17 से 16। और जब हम किसी बस्ती को तबाह करना चाहते हैं तो वहाँ के असहाबे सरबत को हुक्म देते हैं, मगर वो खली खिलाफ वर्जी करते हैं, बस इस बस्ती पर तबाही का कौल बरहक हो जाता है और हम उसे कुचल कर रख देते हैं। अलामत तमलीक वखिम आउलखना मीन अलुखुरन मिनु बाउदन हुआ वखिफा ब्रबिक बिजुनुबे अब्यादी खिलबरन बसरन 17 से 17। और हमने नू के बाद कितनी ही कौमों को तबाह कर दिया और तुम्हारा रब अपने बंदों के जराइम की खबर रखने और देखने के लिए काफ़ी है। अलामत तमलीक। फिर इन आयात के पहलू ब पहलू कुछ ऐसी आयात भी हैं जिनमें मुसलमानों को ऐसे तमद्दनी क़वाइद वज़ूबत और दफ़ात वम्बादी बतलाए गए हैं जिन पर आइंदा इस्लामी मुआशरे की तामीर होनी थी। गोया अब वो किसी ऐसी सरजमीन पर अपना ठिकाना बना चुके हैं जहाँ हर पहलू से उनके मुआमलात उनके अपने हाथ में हैं और इन्होंने एक ऐसी वदत मुतमासका बना ली है जिस पर समाज की चुकी घूमा करती है। लिहाजा इन आयात में इशारा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनक़रीब ऐसी जाए पनाह और अमनगाह पालेंगे जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को असतक़रार नसीब होगा। ये इसरा हमज़ा व मराज के बाबरकत वाक़े की तहमी पोशीदा हकमतों और राज हाय सर बस्ता में से एक ऐसा राज और एक ऐसी हिकमत है जिसका हमारे मौजू से बराह रास्त ताल्लुक़ है, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि उसे बयान कर दें। उसी तरह की दो बड़ी हकमतों पर नज़र डालने के बाद हमने ये राय कायम की है कि असरा का वाक़या या तो बैत उक़बा औली से कुछ ही पहले का है या उक़बा की दोनों बैतों के दरमियान का है। वालला इल्माल रहीक़ अल-मख़्तूम। उन्वान, पहली बैत उक़बा। हम बता चुके हैं कि नबुव्वत के 11वें साल मौसम हज में यसरब के 6 आदमियों ने इस्लाम कबूल कर ली था और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था कि अपने कौम में जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तबलीग करेंगे। उसका नतीजा ये हवा कि अगले साल मौसम हज आया, यानी ज़िल-हिज्जा 12 नबवी मुताबिक जुलाई 621, तो 12 आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। इनमें हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बिन रियाब को छोड़कर बाकी 5 वही थे जो पिछले साल भी आ चुके थे और इनके अलावा 7 आदमी नए थे, जिनके नाम ये हैं: 1. माज़ बिन अल-हारिस इब्न आफ़रा कबीला बनी अलंजार खज़रज। 2. ज़कूवन बिन अबद अल-क़ैस बनी ज़रीक़। 3. इबादह बिन सामत बनी गनम। 4. यज़ीद बिन सलबा बनी गनम के हलीफ।
5. अब्बास बिन इबादा बिन नज़ला बनी सालिम। 6. अबुल हसन बिन अल्तिहान बनी अबद अलाशहल ओस। 7. अवीम बिन साइदा बनी इमरू बिन औफ। इनमें सिर्फ आखिर के दो आदमी कबीला उससे थे, बकिया सब के सब कबीला खज़रज से थे। इन लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनीमी उक़बा के पास मुलाकात की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद बातों पर बैत की। ये बातें वही थीं जिन पर आइंदा सुलह हदीबिया के बाद और फ़तह मक्का के वक्त औरतों से बैत ली गई। अक़बा की इस बैत की तफसील सही बुखारी में हज़रत इबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है। वो बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ मुझसे इस बात पर बैत करो कि अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक ना करोगे, चोरी ना करोगे, जिना ना करोगे, अपनी औलाद को कत्ल ना करोगे, अपने हाथ पाँव के दरमियान से घुड़कर कोई बुहतान ना लाओगे और किसी भली बात में मेरी नाफरमानी ना करोगे। जो शख्स ये सारी बातें पूरी करेगा इसका अजर अल्लाह पर है, और जो शख्स उनमें से किसी चीज़ का इर्तिकाब कर बैठेगा फिर उसे दुनिया ही में इसकी सज़ा दे दी जाएगी तब या इसके लिए कफ़ारा होगी, और जो शख्स उनमें से किसी चीज़ का इर्तिकाब कर बैठेगा फिर अल्लाह इस पर पर्दा डाल देगा तो उसका मुआमला अल्लाह के हवाले है, चाहेगा तो सज़ा देगा और चाहेगा तो मुआफ़ कर देगा। हज़रत इबादा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि हमने इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की। 2.